अगर आप सबने इस वीडियो का पार्ट 1 देखा है तो आप सभी को पता ही होगा कि मैं सिर्फ 24 घंटे में ब्रोंज से रीजन में जाने के लिए काफी हार्ड रैंक पुश कर रहा हूँ और अब तक मैं ब्रोंज से हीरोइक के 1 स्टार पे भी आ चुका हूँ और अब यहाँ से मेरे को रीजन में जाने के लिए और 51 स्टार्स को प्लस करना है। लेकिन ये इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है क्योंकि हीरोइक पे आने के बाद अचानक से ताइवान सर्वर में काफी हार्ड प्लेयर्स आने लगे थे और इन लोगों के सामने मैच को बूया करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस वीडियो में आगे मेरे को इस सर्वर में कुछ ऐसे मिस्टीरियस प्लेयर्स भी मिलते हैं जिन्होंने तो मेरे को शॉक करके रख दिया था। मोजा एक्स चोर ब्रो यार, बिग फैन ब्रो। एंड देखने वाली बात ये रहेगी क्या मेरे 24 घंटे खत्म होते होते मैं रीजन में आ भी पाऊंगा। तो मैं सुबह के 9 बजे से रैंक पुश करने लग रहा था और मेरे फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। एंड अगर अब मैं अपने फोन को चार्ज होने का इंतजार करता तो काफी टाइम मेरा वेस्ट हो जाता, इसलिए मैं अपने दूसरे फोन में खेलने लग जाता हूँ। एंड इस फोन में रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद थोड़ा सा लैग करता है, इसलिए मैंने मैचेस को रिकॉर्ड नहीं किया था, मगर इसमें मैं 7 स्टार तक पहुंच गया था हीरोइक के और इतने टाइम तक मेरा फोन भी चार्ज हो चुका था। तो मैं वापस यहाँ पर मैचेस को रिकॉर्ड करके खेलना शुरू कर देता हूँ। मगर जब से मैं हीरोइक पे आया हूँ ना, अचानक से भाई अपोनेंट में ना कुछ ज्यादा ही हार्ड प्लेयर्स आने लग रहे हैं। एंड हम लोग कोशिश तो काफी ज्यादा कर रहे थे मैच को जीतने का, लेकिन एक तो रैंडम प्लेयर्स ऊपर से हम भी गलती कर दे रहे थे। एंड ये लोग भाई इतना स्ट्रैटेजी लगा के खेल रहे थे कि सामने 2 एनिमीज तो भाई आपस में कैसे कनेक्ट करके रखे हुए थे और हम लोग यहाँ पर खड़े होकर उनका वेट कर रहे थे। लेकिन उतने में साइड से एनिमी आके मेरे को डाउन कर देता है और फिर मेरे यहाँ पर टीममेट को भी डाउन कर देता है। एंड फिर होना क्या था, आखिरी में हम लोग इस मैच को हार ही जाते हैं। और इस टाइम दिक्कत ये हो रही थी कि इस सर्वर में हमारे पास अच्छी गन स्किन्स नहीं है, जिससे मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जैसा मैं इंडिया सर्वर में खेलता हूँ वैसा ही मैं इस सर्वर में भी खेल रहा था। मगर मेरा जो दोस्त था उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से हो क्या रहा था, जब भी एनिमीज हमारे ऊपर रश कर रहे थे मैं तो कैसे तैसे सिचुएशन को संभाल ले रहा था, मगर उस टाइम पे मेरा दोस्त मेरे को अच्छे से कवर नहीं दे पा रहा था और इस वजह से हम लोग मैचेस को भी हारने लग रहे थे। और इन रैंडम टीममेट्स का भाई मैं क्या ही बोलूं, एक तो ये लोग भाई माइक ऑन नहीं करते हैं, ऊपर से लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से हम लोग इनसे कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे, जिससे एक स्टार मेरा प्लस हो रहा था, लेकिन उसके बाद हम वापिस से हार जा रहे थे। मगर इस वाले मैच में मेरी टीम में 2 प्राइमेट वाले प्लेयर्स आते हैं। एंड वैसे तो मेरे पास भी गन स्किन्स नहीं थी, मगर मेरे को एनिमीज को मारने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी क्योंकि मैं ऐसी गन्स को यूज कर रहा था जिनका हेडशॉट डैमेज ज्यादा है और इसी वजह से मेरी पहले ही गोली एनिमी के सीधा हेड पे लगती है, उसके बाद मैं बॉडी भर के काफी आराम से उसको डाउन कर देता हूँ। एंड कभी कभार तो मैं सीधा ओनली हेडशॉट ही मार देता हूँ। एंड वेपन का रेट ऑफ फायर बढ़ाने के लिए मैंने लूना कैरेक्टर को लगाया था, जिससे मेरे को और भी ज्यादा इजी हो रहा था एनिमी को मारने में। और क्लोज रेंज के लिए मैं टॉमी गन को यूज कर रहा था और देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सामने से 2 एनिमी फुल भागते हुए आ रहे थे और यहाँ पर एक एनिमी जैसे बाहर आता है उसको ओनली रेड नंबर मार के मैं डाउन कर देता हूँ और फिर यहाँ पर फटाफट से मैं ओरियन बन जाता हूँ और ओरियन बन के मैं अंदर जाता हूँ तो मेरे को एक और यहाँ पर डाउन मिल जाता है। फिर मैं यहाँ पर ग्लूवॉल तोड़ने लग जाता हूँ एंड अपने किल को फिनिश करके जैसे मैं बाहर जाता हूँ, आखिरी का एक ही बंदा बच गया था और इसको भी हेडशॉट से फिनिश करके यहाँ पर मैं ट्रिपल किल कर देता हूँ। एंड ये टॉमी गन हैमर लगने के बाद तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सामने से एक एनिमी मेरे ऊपर यूएमपी लेके घुस रहा था और उसके पास काफी रेयर वाली स्किन थी, मगर फिर भी यहाँ पर मैं इसको थॉमसन से काफी सारा डैमेज दे देता हूँ और मैंने नीचे यहाँ पर 1-5 भी लगाया हुआ था, जिसके रेट ऑफ फायर से मैं सामने उसको डाउन कर देता हूँ। और उतने में उसका टीममेट भी यहाँ पर आ चुका था, जिसके पास होती तो ट्रोगोन है, मगर यहाँ पर मैं पहले अपने आप को ग्लूवॉल से पैक कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ये ऊपर की तरफ आता है यहाँ पर इसको भी काफी आराम से मार देता हूँ मैं और इसी के साथ ये मैच हमारा बुया हो जाता है, जिसके बाद मेरे 9 स्टार हो जाते हैं। एंड इसका अगला मैच शुरू में तो काफी बढ़िया जाता है, मैं एनिमीज को हेडशॉट मार के यहाँ पर 2 राउंड को जीत लिया था, मगर फिर तीसरे राउंड में यहाँ पर मेरे टीममेट्स एक एक करके आगे जाकर डाउन हो जाते हैं और मेरे सामने 1v4 हो जाता है। वीएसके की मदद से सामने मैं एक एनिमी को एक ही गोली में डाउन कर देता हूँ, उसके बाद उसका टीममेट उसको बचाने आता है, मैं उसको भी यहाँ पर डाउन कर देता हूँ और मैं इन लोगों को फिनिश करने जा ही रहता है कि सामने वो लोग रिवाइव होने लग जाते हैं और मेरे को फुटस्टेप आ रहे होते हैं कि पीछे से एक एनिमी आ रहा है। लेकिन इधर मैं कंफ्यूज हो रहा था कि वो किस तरफ से आएगा और उतने में यहाँ पर ये मेरे को डैमेज देता है। मैं ओरियन तो बन गया था लेकिन ये भी ओरियन बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग की काफी बढ़िया फाइट चलती है और मैं इसको हेडशॉट मार के इधर डाउन कर देता हूँ, मगर यहाँ पर नीरो कैरेक्टर आ चुका था, जिस वजह से ये मेरे को यहाँ पर इरिटेट कर रहा था और इधर मैं काफी ज्यादा डैमेज हो गया था एंड मैं काफी ज्यादा ट्राई भी करता हूँ इधर बचने का, लेकिन आखिर में साइड से एक लड़की आके मेरे को फिनिश कर देती है। और एक राउंड हारने के बाद ये एनिमीज इतना खतरनाक तरीके से रश कर रहे थे कि हम लोग तो इनको हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे और इस राउंड में तो मैंने डबल वेक्टर भी उठा लिया था और हम लोग आगे रश करने भी नहीं जा रहे थे, मगर ये लोग हमारे ऊपर थ्रोएबल्स की बारिश कर देते हैं और इनसे ये हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि जैसे यहाँ पर मेरे टीममेट्स डाउन होने लग रहे थे ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और इतना ज्यादा मेरे पे प्रेशर बन गया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या करना चाहिए। और उतने में साइड से एक नारुतो आके मेरे को भी खत्म कर देता है। और इतने हार्ड मैचेस तो भाई शायद से इंडिया सर्वर में भी नहीं जाते। बाकी अगला ही मैच हमने स्टार्ट किया था कि इस बार तो 3 प्राइम लेवल 8 वाले प्लेयर्स हमारे अपोनेंट में आ जाते हैं और बातों बातों में मैं यहाँ पर गन लेना ही भूल जाता हूँ। मेरी ले ले, ये ले आजा।
और इस टाइम मेरे को अपने दोस्त को सही साबित करना था, मगर जैसे ही मेरा एक टीममेट यहाँ पर डाउन होता है, सामने से वो लोग एकदम रश करने लग जाते हैं। एक एनिमी को तो यहाँ पर मैं काफी सारा डैमेज देके हेडशॉट से डाउन कर देता हूँ, फिर उसका टीममेट आगे आता है, मैं उसको भी यहाँ पर हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। और फिर तीसरा भी एनिमी रश कर रहा था, लेकिन इधर इसको भी लपेट देता हूँ भाई साथ में। और इधर एनिमीज को मारा तो मैंने है, लेकिन अगर मेरा दोस्त मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता तो शायद से हम इस राउंड को हार भी सकते थे। अगर गन ना दी होती तो डंका लग जाती। वैसे फर्स्ट राउंड जीतने के बाद मेरे पास 2500 कॉइन हो जाते हैं, जिससे मैं बाइजन को ले लेता हूँ और फिर मैं इसके ऊपर हैमर भी लगवा देता हूँ। एंड हैमर लगने के बाद गन काफी अच्छी चलती है, जिससे मैं आगे जा रहा था और सामने एक एनिमी आता है, इसको तो मैं बॉडी में ही लपेट देता हूँ। और फिर एक एनिमी को सामने वुकोंग बना हुआ दिखता है और जैसे ये हटता है इसको भी यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। और वैसे तो इन लोगों का प्राइम लेवल 8 था, लेकिन हम लोग इनको इतना आसानी से मार दे रहे थे कि मेरा दोस्त बोल रहा था मुझे लगता है इन बंदों का खाली है वही है। मगर शायद से हमारी बातें अपोनेंट वाले एनिमी सुन लेते हैं, क्योंकि उसके बाद तो ये लोग भाई कमबैक करने लग जाते हैं। अच्छा खासा ये मैच 3-0 पे था, लेकिन उसके बाद तो ये लोग भाई इसे 3-3 पे कन्वर्ट कर देते हैं। और अब ये लास्ट राउंड बताएगा कि यहाँ पर टॉप अप प्लेयर्स की जीत होती है या फिर नो टॉप अप प्लेयर्स की जीत होती है। राउंड की शुरुआत में मैं तो एक लॉन्ग रेंज की गन लेकर इस घर के ऊपर चढ़ जाता हूँ और यहाँ पे खड़ा होकर एनिमीज को देख ही रहा था कि मेरा एक रैंडम टीममेट एनिमी को डाउन कर देता है और फिर थोड़ी देर के बाद वो फिनिश भी हो जाता है। मतलब यहाँ पर 4v3 की सिचुएशन बन चुकी थी। मैं आगे की तरफ एक ग्रेनेड फेंक के यहाँ पर 2 गुलवुल लगा देता हूँ, फिर अपने दोस्त को यहाँ पर बुला के मैं फटाफट से इस घर के ऊपर चढ़ जाता हूँ। और ऊपर चढ़ के मैंने इतना बढ़िया काम किया था कि मेरे नीचे ही एनिमीज होते और फिर ऊपर से मैं एक एनिमी को यहाँ पर M10 से डाउन कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा एनिमी भी नीचे ही होता है और इसको भी काफी आराम से मार के हम लोगों का ये मैच बुया हो जाता है और साथ ही में यहाँ पर नो टॉप अप प्लेयर्स का भी बुया हो जाता है। और मेरे हीरोइक के 10 स्टार हो जाते हैं, फिर सीधा 12 हो जाते हैं और अगले ही मैच में मेरे को डबल स्टार प्लस मिल जाता है, जिससे मेरे सीधा 14 स्टार हो जाते हैं। और अभी तक हम लोग 2 जने रैंक पुश करने लग रहे थे, मगर अब हम 2 के भले 3 हो चुके थे। और जब से हम लोग 2 से 3 हुए थे, हमको मैचेस को बुया करने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आ रही थी। हम लोग एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन बनाकर एनिमीज को इजीली मार दे रहे थे। इसी वजह से मैं 18 स्टार से 19 स्टार पे आ जाता हूँ और बुया स्ट्रिक होने की वजह से मेरे को एक और एक्स्ट्रा स्टार मिल जाता है। एंड हम लोग बैक टू बैक मैचेस को बुया तो करने लग रहे थे, लेकिन आपको जितना लग रहा है ना उतना भी आसान नहीं हो रहा था बुया करना, क्योंकि हो क्या रहा था, हम शुरू में तो 3 राउंड जीत जा रहे थे, लेकिन उसके बाद एनिमीज लोग कमबैक करने लग जा रहे थे, जिससे मैच काफी ज्यादा हार्ड हो जा रहा था और हर एक राउंड को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और यहीं पर ही ये मैच 3-0 से 3-2 पे आ चुका था। और इस टाइम एक हाई डैमेज गन के लिए मैं ड्रैगन अप को ले लेता हूँ और फिर जैसे ही मैं कंटेनर के पास आके यहाँ पर बोन फायर को लगाता हूँ और इसको फिनिश करके मैं फटाफट से आगे आ जाता हूँ। कहां से मार दिया यार अबे भाई तो ही है। और यहाँ पर भाई मैं क्या ही खतरनाक सा क्लच कर देता हूँ और मेरे 21 स्टार भी हो जाते हैं। और अब इलाइट हीरोइक पे जाने के लिए मेरे को सिर्फ 4 स्टार चाहिए थे, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि ये 4 स्टार प्लस करने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। इधर हम लोग अब 3 से 4 हो चुके थे, मगर अपोनेंट में जो एनिमीज आ रहे थे वो हम चारों को मार दे रहे थे। और कोशिश तो भाई हम लोग क्या ही करते, हम चारों के पास एक न्यू आईडी थी और सामने जो अपोनेंट में एनिमीज आए थे इन लोगों के पास भाई ईवो गन स्किन्स थी, जिससे हमारी गन तो भाई इनको कुछ डैमेज दे ही नहीं पा रही थी, उल्टा ये लोग हमको काफी आराम से मार दे रहे थे। और होना क्या था, आखिरी में हम लोग इस मैच को हार ही जाते हैं। उसके बाद अगला मैच थोड़ा सा अच्छा जाता है। इस बार मैं थोड़ा सा लॉन्ग रेंज में खेल रहा था, जिससे मैं एनिमीज को काफी आराम से लॉन्ग रेंज से डाउन कर दे रहा था। एंड यहाँ पर तो मेरे पास एक ही होती है और सामने से एनिमी जैसे ही बाहर आता है इसको ओनली हेडशॉट मार के मैं डाउन कर देता हूँ। भाई क्या ही तो खतरनाक हेडशॉट लगते हैं इसको। उसके बाद उसका टीममेट उसको बचाने जाता है और यहाँ पर भाई उसको बचा भी देता है, मगर जैसे यहाँ पर मैं ग्लू वॉल तोड़ता हूँ वापिस से मैं आगे एक और एनिमी को डाउन कर देता हूँ। और इस बार मैं किसी को रिवाइव होने ही नहीं देता हूँ, जो भी रिवाइव करने आ रहा था मैं उसी को ही डाउन कर दे रहा था। एंड ये राउंड हम लोग विक्ट्री कर लेते हैं, लेकिन उसके अगला अपोनेंट जीत जाते हैं। और ऐसे ही होने लग रहा था, एक राउंड हम जीत जा रहे थे, एक वो लोग जीत जा रहे थे, जिससे मैच आ जाता है यहाँ पर 3-3 पर। और इसी राउंड में इतनी बड़ी बेवकूफी कर देता हूँ कि मैं शुरू में ही डाउन दे देता हूँ। और फिनिश होने के बाद मेरे को पता लगता है कि यहाँ पर जैसी का नेट जा चुका है और आखिरी के मेरे 2 टीममेट्स बचे हुए थे, जो कि कोशिश तो काफी ज्यादा करते हैं राउंड को निकालने का, लेकिन एट द एंड वो भी भाई मर ही जाते हैं। और इन 4 स्टार को प्लस करते करते भाई मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पनौती लग गई हो, मगर फिर भी एक मैच जीत के दूसरा हार के कैसे न कैसे करके मैं यहाँ पर 25 स्टार को करके इलाइट हीरोइक रैंक को अचीव कर लेता हूँ। और जितनी मुश्किल से मैं 25 स्टार तक पहुंचा हूँ उससे कहीं ज्यादा आसानी से मैं 30 स्टार भी कर लेता हूँ। और इसके बाद तो हम लोग रुक ही नहीं रहे थे, बैक टू बैक मैचेस को बुया करते जा रहे थे। इसी राउंड में अगर मैं सबसे पहले मर जा रहा था तो हमारा सब्सक्राइबर भाई अकेला ही चारों बंदों को भाई एक एक करके मार के क्वार्टर किल करके राउंड को विक्ट्री करवा दे रहा था। और सब्सक्राइबर भाई कितनी मेहनत देकर हम लोग कहाँ पीछे रहने वाले थे। यहाँ पर मेरे आगे से एक लड़की जा रही होती है जिसको काफी आराम से मैं डाउन कर देता हूँ। और उसके बाद मैं आगे इसके टीममेट के ऊपर भी रश करने आ जाता हूँ और यहाँ
यहाँ पर इसको यूएमपी से हेडशॉट मार के डाउन कर देता हूँ। फिर तुरंत एक और एनिमी पीछे होता है और इसको भी ओनली रेड नंबर मार के मैं डाउन कर देता हूँ। और वैसे तो मेरा यहाँ पर क्वार्टर किल होता है, लेकिन जब तक मैं ऊपर की तरफ पहुंचता हूँ मेरा दोस्त उसको चुरा लेता है। मगर फिर भी हम लोग आखिरी में मैच को बूया कर ही ले रहे थे। और मेरी आईडी में कोई ईवो गन तो नहीं है, लेकिन बिना गन स्किन के भी ये M10 भाई काफी क्रेजी चलती है। इस राउंड में तो मैं 1, 2 और 3 एनिमी को यहाँ पर M10 से फिनिश करके इस राउंड को विक्ट्री करवा देता हूँ। मगर इसके अगले राउंड में जैसे ही राउंड स्टार्ट हुआ था मैं M10 को 3 लेवल का करके फटाफट से इस घर के पीछे आ जाता हूँ और सामने से मेरे को एक एनिमी आता हुआ दिखता है जिसके पास ईवो वाली M10 होती है। मगर अभी देखना यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं आगे रश करने जाता हूँ एक एनिमी को हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ, अंदर से एक और एनिमी आता है, ओरियन बन के इससे बचता हूँ और फिर यहाँ पर इसको भी डाउन कर देता हूँ। और देखते ही देखते आखिरी का एक ही बंदा बच गया था जो कि यहाँ पर मेरे टीममेट को डाउन करके गायब होकर भागने लग रहा था। मगर मैं इसको यहाँ पर देख लेता हूँ और जैसे ये घर के इधर की तरफ आता है इसको यहाँ पर ओरियन बनता हूँ और फिर M10 से ही खत्म कर देता हूँ। और वैसे तो मेरे 34 स्टार हो चुके हैं, मगर मेरे 24 घंटे खत्म होने में कुछ ही टाइम बचा हुआ है, इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे थे कम टाइम में ज्यादा मैच खेले और जल्दी उनको बुइया करके खत्म भी कर दें। इस मैच में वापस से मेरी टीम में 2-2 प्राइम लेवल 8 वाले प्लेयर्स आते हैं और इस मैच में हम 3 राउंड को काफी आराम से जीत लेते हैं, लेकिन उसके बाद एनिमीज लोग कमबैक करने लग जाते हैं और हर राउंड में हमको हरा के लोली मोड दिखा रहे थे। और लास्ट राउंड में इतनी हार्ड सिचुएशन हो जाती है कि समझ में नहीं आ रहा था किसका बुइया होने वाला है। I placed the super bonfire! Double kill. Double kill. क्या तो बन गया था यहाँ पे। भाई आखिरी में जाकर हम लोगों को ही ये मैच बुइया मिल जाता है और गेम खेलते खेलते रात के 2 बज चुके थे। तो कुलदीप भाई तो ऑफलाइन चले जाते हैं, मगर मैं ऑफलाइन नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे को 24 घंटे में ही रीजन में पहुंचना है और अगर मैं थोड़ी देर के लिए भी ऑफलाइन हुआ तो मेरा टाइम बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं करता क्या हूँ, रिसेंट मैच में जो 2 प्राइम लेवल 8 वाले प्लेयर्स आए थे मैं उनको रिक्वेस्ट भेज देता हूँ और वो मेरी इन्वाइट को एक्सेप्ट करके मेरे को ग्रुप में बुला लेते हैं और ये लोग मेरे को अपने साथ खिलाने के लिए रेडी भी थे। और इन लोगों का भाई गेम प्ले भी काफी बढ़िया था, मगर उसी के साथ ही अपोनेंट में भी काफी प्रो प्लेयर्स आ रहे थे जिनको हराना इतना आसान नहीं हो रहा था। इनके साथ पहला ही मैच तो 0-3 पे आ चुका था, मगर उसके बाद फिर हम लोग कमबैक करना शुरू करते हैं। तो इतना बढ़िया वाला कमबैक करते हैं कि आखिरी में जाकर हम लोग इस मैच को बुइया ही कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक मैच को 4-0 से बुइया करते हैं, जिसके बाद मेरे 40 स्टार भी हो जाते हैं। एंड 40 स्टार होने के बाद भाई अपोनेंट में इतने खतरनाक एनिमीज आ रहे थे कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई इन लोगों को हराए कैसे। एंड अभी के टाइम के लिए मेरी रैंक इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर वही लोग पहुंचते हैं जिनका गेम प्ले काफी अच्छा है। इसी वजह से हर एक राउंड इतना मुश्किल भरा हो रहा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरी में राउंड कौन सी टीम जीतने वाली है। वैसे एक मैच हारने के बाद इन लोगों ने अपने फ्रेंड को भी बुला लिया था जिसका भी प्राइम लेवल 8 था। और वैसे तो मेरा तो माइक ऑन था, लेकिन ये लोग आपस में बातें कर रहे थे और एकदम से जो ये लोग बातें करना शुरू करते हैं वो सुनकर तो मैं बिल्कुल ही शॉक हो जाता हूँ। एंड मेरी आवाज तो आप लोगों को नहीं आ रही होगी क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं होती है, बट मेरे टीममेट्स की वॉइस रिकॉर्ड होती है। Moja X Chor. Bro, where are you from? Hello, bro. ये तो रहा है। Big fan, bro. हम लोग को थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है और तो नहीं। भाई इन लोगों के मुंह से हिंदी सुनकर मैं तो काफी ज्यादा शौक हो जाता हूँ। और ये लोग फिजी कंट्री से थे और इसके बारे में जब मैं गूगल पे पता करता हूँ तो मेरे को पता लगता है यहाँ पर लोग हिंदी भी बोलते हैं। और मैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि ये लोग भी रीजन के लिए रैंक पुश कर रहे थे और मेरे को भी साथ में खेलने के लिए बंदे मिल गए थे। मगर इस टाइम होता क्या है, मैं सुबह के 9 बजे से गेम खेल रहा था तो मेरा फोन यार काफी ज्यादा हीट होने लग रहा था, जिससे फोन की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डाउन हो रही थी और मैं अच्छे से खेल नहीं पा रहा था। और अपोनेंट में जो एनिमीज आ रहे थे भाई इनको देखकर लग रहा था कि यहाँ पर मैं CS रैंक नहीं बल्कि एक ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेल रहा हूँ। हर एक एनिमी यहाँ पर M590 चलाने लग रहा था और मेरे पास निकिता कैरेक्टर नहीं था, इस वजह से मैं M590 को चला नहीं रहा था। मगर जब मैं ट्रोगोन चला रहा था तो ये डैमेज ही नहीं दे रही थी अच्छा खासा। और 3-0 होने के बाद कहीं जाकर मैं एक एनिमी को ट्रोगोन से डाउन करता हूँ। उसके बाद जब रिवाइव कर रहा होता हूँ अपने टीममेट को, एक और एनिमी आता है और यहाँ पर इसको जंप करके हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और इस राउंड के बाद से हम लोग भी काफी कोऑर्डिनेशन से खेल रहे थे और इन लोगों के पास तो निकिता कैरेक्टर था तो ये लोग M590 को यूज कर रहे थे और मैं इनको ट्रोगोन से कवर देने लग रहा था। एंड इस वाले राउंड में तो मैं ट्रोगोन को लेकर सीधा एनिमीज में
घुस जाता हूँ और यहाँ पर पहले स्प्रे भर के मैं एक एनिमी को डाउन करता हूँ, उसके बाद एक और एनिमी को साथ में लपेट देता हूँ और इसी के साथ हमने यहाँ पर कमबैक तो कर ही लिया था। और फिर लास्ट राउंड में भी हम लोग एक एनिमी को स्टार्टिंग में डाउन कर देते हैं, मगर इधर ग्रेनेड फेंकते वक्त यहाँ पर मेरा एक टीममेट डाउन हो जाता है और इधर मैं अंदर ट्रोगन लेके घुसता हूँ तो यहाँ पर मैं भी डाउन हो जाता हूँ। और देखते ही देखते शुरू में तो हम इस राउंड को जीतने वाले थे, लेकिन आखिरी में देखो भाई हम लोग हार ही जाते हैं। एंड इस मैच के बाद भाई पता नहीं सर्वर में होने क्या लग रहा था, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं CS रैंक नहीं खेल रहा हूँ बल्कि कोई स्पोर्ट टूर्नामेंट चल रहा है। इतने हार्ड मैचेस जा रहे थे कि मैं तो एक मैच को भी नहीं जीत पा रहा था। कभी शुरू में 2 राउंड जीत जा रहे थे लेकिन उसके बाद फिर से मैच को हार जा रहे थे, और इस मैच में तो हमने शुरू में 3 राउंड जीत रहे थे लेकिन फिर भी हमारे ऊपर कमबैक हो जाता है और हम फिर से मैच को हार जाते हैं। इस टाइम तक मेरे को ऐसा लग रहा था मैं इन लोगों के साथ खेल रहा हूँ इसलिए इतने हार्ड लॉबी आ रही है, इसलिए मैं रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलने लग जाता हूँ। और जैसा मैंने सोचा बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे ही मैंने रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलना शुरू किया मेरे मैचेस बुया होने लग जाते हैं, जिस वजह से मैं कुछ ही टाइम में 40 स्टार से 47 स्टार तक पहुंच जाता हूँ। उसके बाद 49 स्टार होते हैं और फिर यहाँ पर एक और मैच को बुया करके मैं फाइनली मास्टर पे भी आ जाता हूँ। एंड अब बस आखिरी 1 स्टार चाहिए था रीजन में जाने के लिए, तो फटाफट से हम एक और मैच को बुया करके आते हैं, जिसके बाद मेरे 51 स्टार तो हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं लॉबी में आता हूँ वो हो जाता है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। 51 स्टार होने के बाद भी मेरी आईडी यहाँ पर रीजन में शो होती ही नहीं है। वैसे तो मेरे को यहाँ पर 48 नंबर पे होना चाहिए था लेकिन मेरी आईडी यहाँ पर ब्लैक लिस्ट हो जाती है। मैं सुबह के 9 बजे से कंटिन्यूस रैंक पुश करने लग रहा था और 2 तारीख के सुबह के 6 बजे मेरा यहाँ पर 51 स्टार हो गए थे। अब भाई मैं क्या ही बोलूं, फेयर खेलने के बाद भी भाई इस सर्वर में भी मेरी आईडी यहाँ पर ब्लैक लिस्ट हो गई। इंडिया सर्वर की आईडी भी मेरी ब्लैक लिस्ट है, इसलिए मैं इस सर्वर में रैंक पुश करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर भी यही हाल है। मैंने आपको अपनी 24 घंटे की पूरी जर्नी दिखाई जिसमें मैं किसी पीसी प्लेयर्स के साथ भी नहीं खेला हूँ। खैर भाई अब कर ही क्या सकते हैं, मैं रीजन के इतने करीब आकर भी रीजन में अपने नाम को लेकर नहीं आ पाया। मगर अगर आपको मेरा गेम प्ले पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।